हेलो फ्रेंड, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेंसेस की एक सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, इसमें सारे टेंसेस की वीडियो होंगी। तो पहले सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है कोई सामान्य बात, आदत या दिनचर्या बताने के लिए इस काल का, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। जो मुख्य क्रिया होती है, जैसे हंसता, उठता, बैठता, खेलता, पीता, इस तरह से मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। अभी आपको एग्जाम्पल देंगे, उसमें समझ में आ जाएगा ठीक से। जैसे राम घूमता है, यहाँ पे मुख्य क्रिया है वो घूमना है, तो घूमता है। सीता नाचती है, मुख्य क्रिया नाचना है, नाचती है। लोग घूमते हैं, मुख्य क्रिया घूमना है, लोग घूमते हैं। सब में देखो ता है, ती है, ते है आ रहा है मुख्य क्रिया के साथ। वो नहीं जाता है, हम खेलते हैं। वह गाना गाता है, वे पढ़ाते हैं आदि। तो समझ में आया आपको? या तो दिनचर्या बताते हैं, डेली रूटीन, या किसी सत्य बात को, सत्य घटना को, सामान्य बात को। और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। ये पहचान है इस टेंस की। आगे देखते हैं। तीन तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं: सकारात्मक अफर्मेटिव, नकारात्मक नेगेटिव, और प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे। सकारात्मक वाक्य बोलते हैं जिनको, जिनमें ना कोई प्रश्न होता है, ना ही कोई नेगेटिव, मतलब कोई ना ही नकारात्मक होता है, केवल सकारात्मक होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में। आगे देखेंगे कि कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है और कब नहीं लगाना है, ये अभी आपको आगे देखना है। प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कहाँ पे एस या ई एस लगाना है। आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, तथा ही, सी, इट एवं अन्य सिंगुलर कर्ता या सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा जाता है। देखते हैं। आई, वी, यू, दे तथा मतलब जो बहुवचन है सब्जेक्ट, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे वर्ब में। और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर करता है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। अभी आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, ये भी एक बार देख लेते हैं। क्रिया का अंतिम अक्षर यदि ओ, एस, एक्स, सी, एच या एस, एच हो तो क्रिया में ई एस लगाएं, बाकी सब में एस लगेगा कुछ अपवादों को छोड़कर। फिर से देख लो एक बार। क्रिया का अंतिम अक्षर, जैसे क्रिया होती है उसका जो अंतिम अक्षर है, अगर उसमें ओ, एस, एक्स, सी, एच या एस, एच हो तो क्रिया में ई एस लगाएंगे, बाकी सब में एस लगाएंगे कुछ अपवादों को छोड़कर, मतलब कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं उनको छोड़कर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गो, गो होता है जाना, ये इसमें जैसे अंतिम अक्षर है वो है ओ। तो अभी हमने जैसे देखा कि अगर ओ, एस, एक्स, सी, एच या एस, एच हो तो उसमें ई एस लगाएंगे, तो गो इसमें अंतिम अक्षर ओ है तो इसमें ई एस लगाएंगे। गो का हो गया गोज। ऐसे के, आई, डबल एस, किस, इसमें भी अंतिम अक्षर वो एस है तो हम इसमें भी ई एस लगाएंगे। किसी पुस, इसमें लास्ट अक्षर एस, एच है तो
ई एस लगाएंगे पुशेज। और फिक्स, इसमें एक्स है तो इसमें भी ई एस लगाएंगे, फिक्सेस। और रीच, इसमें सी एच है तो इसमें भी ई एस लगाएंगे। इसी तरह की जो भी वर्ब होगी उन सब में ई एस लगाएंगे, बाकी सब में एस लगाएंगे। आगे देखते हैं, एक रूल और है, यदि वर्ब के अंत में बाई हो तथा उससे पहले कोई व्यंजन हो तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे। फिर से देखो एक बार, यदि वर्ब के अंत में बाई हो तथा उससे पहले कोई व्यंजन हो तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे। अभी एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे क्राई, क्राई इसमें जो अंतिम अक्षर है वो बाई है, उससे पहले व्यंजन है, स्वर और व्यंजन आपको मालूम होगा, उससे पहले व्यंजन है तो बाई को हटाकर आई ई एस में उसको कन्वर्ट कर देंगे, बाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे। तो क्राई का हो गया क्राइज। ऐसे ही ट्राई, ट्राई में भी अंतिम अक्षर बाई है तो बाई का, और बाई से पहले व्यंजन है तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे। आप ये 2-3 बार लगातार वीडियो देखें कंटिन्यू, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। राज बाजार जाता है। सबसे पहले हमें देखेंगे जो हमारी जो शर्तें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो वो क्रिया क्या है, जाना, तो ता है, आ रहा है। और राज बाजार जाता है, ये उसकी रूटीन बताया जा रहा है, मतलब दिनचर्या बताई जा रही है। अब हम देखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है राज। राज ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें जो क्रिया आएगी उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो क्रिया है यहाँ पे जाना, मतलब गो, तो गो में ई एस लगाएंगे। अभी हमने जो ऊपर देखा है कि अगर ओ है लास्ट में तो उसमें ई एस जोड़ते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद क्रिया, उसमें एस या ई एस लगाएंगे तो गो का हो जाएगा गोज टू मार्केट। राज बाजार जाता है, राज गोज टू मार्केट। ऐसे ही अगला देखते हैं, मैं पार्क में पढ़ता हूँ। ये भी रूटीन या दिनचर्या बताई जा रही है, इसमें भी ता है ती है, देखो लास्ट में वो भी दिखाई दे रहा है। इसमें अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं, तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा है आई वी यू दे तथा प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे आई, उसके बाद वर्ब रखेंगे। वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड, तो इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई वी यू दे तथा बहुवचन के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, तो इसको ऐसे रखेंगे। उसके बाद कहाँ पढ़ता है, पार्क में, तो इन द पार्क, मैं पार्क में पढ़ता हूँ, आई रीड इन द पार्क। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, चमन घर आता है। तो इसमें भी देखो लास्ट में ता है ती है ते है, और चमन घर आता है, ये भी उसकी रूटीन बताया जा रहा है, उसका दिनचर्या बताई जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, चमन। चमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट चमन, उसके बाद वर्ब है आना। आना को कहते हैं कम, इसमें हम एस लगाएंगे। चमन कम्स होम, चमन घर आता है। नेक्स्ट है वह पढ़ता है, करता हो गया वह ही, पढ़ता है, पढ़ने की जो मीनिंग है वो रीड, इसमें एस या ई एस लगाएंगे क्योंकि करता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है। तो रीड में हम एस लगाएंगे क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि कहाँ पे ई एस लगाना है, बाकी सबको छोड़कर एस लगाना है, तो इसमें भी ही रीड्स हो जाएगा। ऐसे ही वे खेलते हैं, तो वे का हो गया दे, और इसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे प्ले, खेलने का हो गया प्ले। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं का आई के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ब में, तो वर्ब हो गई गो टू स्कूल। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह सुबह नहाती है, सी टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग।
सब्जेक्ट हो गई सी, वो है वर्ब हो गई नहाना, टेक बाथ, तो वह है सिंगुलर है, एक वचन है तो इसमें एस या एस लगाएंगे। तो सी टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग, सुबह में नहाती है। अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डज या डू लगाएंगे, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस का वो नहीं है, डू डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है। आई वी यू दे तथा अन्य बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट एवं ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लो, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल नहीं जाता है। देखिए ये नकारात्मक है, मतलब नहीं का यहाँ पे यूज हो रहा है। राम स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे रूल के हिसाब से सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज लगाएंगे। तो राम ये सिंगुलर है इसलिए इसमें डज लगाएंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना को बोलते हैं गो। कहाँ नहीं जाता है? स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, मैं का हो गया आई, उसके बाद डू या डज लगाएंगे तो आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू नॉट। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल और रोज़ के लिए लगाएंगे डेली। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। अगला देखते हैं, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। तो सब्जेक्ट हो गया मैं के साथ डू नॉट लगाएंगे। आई सब्जेक्ट हो गया आई के साथ डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब हो गई खेलना, खेलना का हो गया प्ले। कहाँ नहीं खेलता है? इन द पार्क, मतलब पार्क में। मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो, उसके बाद अदर वर्ड इन द पार्क। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। बे नहीं हंसते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया बे का मतलब दे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, तो आई वी यू दे और बहुवचन के साथ डू नॉट। तो दे डू नॉट, हंसना का हो गया लाफ, LAUGH, लाफ पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, अमन घर नहीं आता है। सब्जेक्ट ये सिंगुलर है अमन, तो इसके साथ डज नॉट लगाएंगे, अमन डज नॉट। उसके बाद वर्ब हो गई आना, आना को बोलते हैं कम, तो अमन डज नॉट कम होम। अमन घर नहीं आता है, अमन डज नॉट कम होम। उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तीन तरह से बनाते हैं सब, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो अभी हम प्रश्नवाचक और देखेंगे। इसमें जो रूल होगा, सबसे पहले WH मतलब प्रश्नवाचक वाक्य अगर है तो, उसके बाद डू या डज वैसे ही लगाएंगे जैसे आई वी यू दे के साथ डू और ही सी इट या सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको रूल के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों अर्थात जिनका उत्तर हाँ अथवा नहीं में दिया जा सकता है, मैं आई वी यू दे तथा अन्य बहुवचन कर्ता के पूर्व डू, ही सी इट और अन्य सिंगुलर कर्ता से पूर्व डज का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से समझ लो, जैसे अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है और उसकी दूसरी शर्त ये है कि उसका जवाब हाँ या ना में अगर दिया जा सकता है, तो हम डू डज से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य की जो है अंग्रेजी इंग्लिश नहीं लगाएंगे। अगर उसमें क्या से शुरू होता है और
उसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो डू या डज से शुरू करेंगे बाकी को, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट अगर है तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और डू या डज कहाँ लगाना है ये अभी हमने ऊपर देखा है, फिर भी यहाँ एक बता देते हैं। आई वी यू दे के साथ डू लगाएंगे और ही सी इट और सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे। दूसरा रूल भी देख लेते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि अगर शुरुआत में क्या शब्द है और उनका जो जवाब होगा हाँ या ना में दिया जाता है, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम डू या डज से शुरू करते हैं। लेकिन अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है और उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, तो पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद डू डज और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अभी आपको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार देख लो। अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में दिया गया है और उसका जवाब उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद डू डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। और आगे जैसे अभी देखा सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्या आप खेलते हो? सबसे पहले देखते हैं कि क्या से शुरू हो रहा है और इसका जवाब हाँ या ना में मिलता है या नहीं मिलता, ये भी देख लो। क्या आप खेलते हो, तो इसका हम बोल सकते हैं कि हाँ या नहीं, मतलब इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हम प्रश्नवाचक शब्द की बाकी की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, सीधे डू या डज से शुरुआत करेंगे। तो सब्जेक्ट है वो यू है, आप मतलब यू, तो यू के साथ हम डू लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलना को कहते हैं प्ले। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले। अगला देखते हैं, आप क्या खेलते हो? इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आ रहा है और दूसरी शर्त जो होती है कि उसका जवाब अगर हाँ में और या ना में नहीं दे सकते हैं, तो उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। तो पहली शर्त बीच में भी आ रहा है और दूसरी शर्त भी देख लेते हैं कि बाकी का प्रश्नवाचक प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिलता है या नहीं। आप क्या खेलते हैं? तो हाँ में या ना में इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या खेलते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्या को हम बोलते हैं वॉट, सबसे पहले लगाएंगे वॉट, उसके बाद डू या डज लगाएंगे। तो यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हम डू लगाते हैं, तो वॉट डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद प्ले। तो पूरा वाक्य हो गया वॉट डू यू प्ले, वॉट डू यू प्ले। अगला देखते हैं, क्या राज स्कूल जाता है? तो प्रश्नवाचक वाक्य पहले ही आ गया है और इसका जवाब भी हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसलिए हम प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट डू या डज से शुरू करेंगे। और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है राज, तो हम डज लगाएंगे, डज राम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, क्या डज राज गो टू स्कूल, क्या राज स्कूल जाता है। आगे देखते हैं, वे क्यों नहीं पढ़ते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य इसमें बीच में आ रहा है और इसका जो आंसर है वो भी हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश लगाएंगे। तो वाई को क्यों को बोलते हैं वाई, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, तो आई वी यू दे, और बहुवचन के साथ डू लगाते हैं, तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाते हैं, तो इसमें नॉट दिया गया है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाने हैं। तो वाई डू दे नॉट, उसके बाद स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना, वाई डू नॉट स्टडी, वे क्यों नहीं पढ़ते हैं। अगला देखते हैं, राम, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य से शुरुआत में हो रही है।
तो इसमें हम प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि WH का इंग्लिश नहीं लगाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डू या डज से। तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद नहीं का भी यूज हो रहा है तो नॉट भी लगाएंगे, डज राम नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। तो शुरुआत क्या से हो रही है और इसका जवाब भी हाँ ना में दिया जा सकता है। तो हम WH वर्ड यानी कि क्या है उसका इंग्लिश नहीं लगाएंगे, डू या डज से शुरुआत करेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ हम डू लगाते हैं। तो डू आई, उसके बाद नहीं भी दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, डू आई नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले इन द पार्क, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, तुम ये क्यों नहीं करते। तो सब्जेक्ट जो प्रश्नवाचक वाक्य वो बीच में आ रहा है और उसका जो आंसर होगा वो भी हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, हमें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं करते। तो हम WH वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। तो क्यों का हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले वाई, उसके बाद डू या डज लगाते हैं। तो आप के साथ, तुम के साथ, यू के साथ मतलब डू लगाते हैं, वाई डू यू। उसके बाद नहीं है तो नहीं का भी यूज लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, उसके बाद इस ये की इंग्लिश दे, वाई डू यू नॉट डू दिस। डू मतलब करना होता है, दिस मतलब यह, वाई डू यू नॉट डू दिस, तुम ये क्यों नहीं करते। अगला देखते हैं, क्या अमन घर नहीं आता है। तो इसका जो शुरुआत है वो क्या से हो रही है और इसका जवाब भी हाँ ना में दिया जा सकता है। तो हम सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो अमन ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तो सबसे पहले हम डज लगाएंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट अमन, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आना को कम बोलते हैं, कम, उसके बाद अदर वर्ड होम। डज अमन नॉट कम होम, क्या अमन घर नहीं आता है। थोड़ा सा और बचा है, वह स्कूल कब जाता है। इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ रहा है और इसका जवाब भी हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमको बताना पड़ेगा कि वह स्कूल कब जाता है। तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लगाएंगे, कब को बोलते हैं वैन। उसके बाद डू या डज लगाएंगे, तो वह के साथ डज लगाते हैं, ही सी इट या सिंगुलर के साथ डज, ये आपको याद हो जाएगा, बार बार हम देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले वैन, उसके बाद डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद अदर वर्ड टू स्कूल। वैन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है। वैन डज ही गो टू स्कूल। अगला देखते हैं, राम स्कूल कब जाता है। तो इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ रहा है और इसका जवाब भी हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य यानी WH की मीनिंग लगाएंगे, कब को बोलते हैं वैन, उसके बाद डू या डज लगाएंगे। तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राम लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो वैन डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल कब जाता है। वैन डज राम गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, वे क्या करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ रहा है और इसका जवाब भी हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो हमको प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लगानी, इंग्लिश लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले व्हाट को हम बोलते हैं क्या, उसके बाद डू या डज। तो दे के साथ डू लगाते हैं, वे क्या करते हैं, व्हाट डू दे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डू होता है करना, व्हाट डू दे डू, वे क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू। अगला देखते हैं, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ। तो क्यों ये बीच में आ रहा है और इसका जवाब भी हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए हमें इसकी अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्यों को बोलते हैं वाई, उसके बाद डू या डज,
तो आई के साथ हम डू लगाते हैं, ये आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस बार बार करके। तो वाई डू आई प्ले इन द पार्क, वाई डू आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ। आखिरी एग्जाम्पल देखते लेते हैं। अमन घर कैसे आता है, तो कैसे ये बीच में दिया गया है और इसकी इंग्लिश भी हाँ या ना में, हाँ, और उसका जवाब भी हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो हमको बताना पड़ेगा कि कैसे घर आता है, तो हमें कैसे की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। सबसे पहले कैसे को हाउ, उसके बाद डू या डज, तो अमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज, उसके बाद सब्जेक्ट अमन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम होम, हाउ डज अमन कम होम। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसको आप बार बार एक ही वीडियो को कई बार देखें, जब तक आपका ये टेंस क्लियर ना हो जाए तब तक आप इसी को देखें, और नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टेंसेस पे ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सारे रूल टेंसों में यही चलेंगे जिस हिसाब से इसमें बताया गया है। केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती हैं, बाकी जो रूल होते हैं सब्जेक्ट नेगेटिव में और अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव में इसी तरह से होगा। तो आपको ये कई बार देखना है, ये अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आगे जितने भी टेंसेस के वीडियो आएंगे किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैसा लगा आपकी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मैं एक पूरे टेंसेस की सीरीज़ बना रहा हूँ, इसके बाद भी मैं जो 11 टेंसेस बताएंगे बने बचेंगे उनकी भी 2-3 दिन में सारी वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो, डेली यूज सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, और प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं और आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।